वेलकम टू नॉट मैजिक एंड कवच क्लास। क्योंकि कवच क्लास जो है वो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक स्पेशल है, इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही हम लोगों ने तारा गायत्री मंत्र चलाया था। इट इज नोन एज द तारा गायत्री मंत्र। अगर कोई भी पर्सन किसी भी टाइप के ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तारा गायत्री मंत्र प्ले कर सकता है। चलिए, तारा गायत्री मंत्र से कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक नहीं उतरता है, बट हाँ, कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट जो है वो 50% कम हो जाते हैं। यानी कि बंदा अपनी सूझबूझ से कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि उस चीज को ओवरकम कर पाता है कि उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या सोल्यूशंस लेने चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन थोड़ा सा अपने कैमरास ऑन कर लें, और साथ ही साथ अगर इफ पॉसिबल एक पेन एंड पेपर एंड एक मौली जो हमारे घर पे होता है ना, जो हमारे पूजा रूम्स में हमेशा अवेलेबल होता है, एक मौली और एक दिया या फिर कैंडल, ये दोनों चीजों में से कोई भी एक अग्नि एंड एक आप मौली लेकर बैठे। ठीक है, चलिए। अब मुझे सबसे पहले, क्योंकि आज हम लोग कवच के क्लास में आए हैं, नॉट मैजिक के क्लास में आए हैं, तो यहाँ पे किन किन लोगों को कवच के बारे में थोड़ा सा आइडिया है कि अगर आपको मैं पूछूं कि व्हाट इज कवच या फिर व्हाट इज नॉट मैजिक, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, तो किसी को आइडिया है ये क्या चीज है? ताबीज, ओके। नो आइडिया। जिनको नहीं आइडिया है वो नो लिख दे, और जिनको आइडिया है वो यस लिख दे। बहुत सारे नो आ रहे हैं, बाय द वे आई एम बॉम्बार्डेड बाय नो इन द चैट बॉक्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग नो लिख रहे हैं ना, उन सबको पता है कि ये क्या है। आप सभी लोगों ने कभी कभी देखा है, कभी कभी एक्सपीरियंस किया है, बट कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, देखना और जानने में अंतर होता है। तो देखा तो है बट अभी तक जानते नहीं थे, अभी जान जाओगे तो याद आएगा, अच्छा हाँ वो ये तो मैंने देखा है। ठीक है, नॉट मैजिक हम सभी लोग कभी ना कभी देखे होते हैं, एक्सपीरियंस किए होते हैं। एग्जाम्पल, जब शादियां होती है तो नॉट बांधते हैं ना, हमारा गठबंधन, 7 जन्मों जन्मों का बंधन। हिंदू शास्त्र में जब शादियां होती है तो एक गठबंधन बांधा जाता है। दैट इज नॉट मैजिक। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पूजा स्थल होते हैं जहां पर हम लोग गेट्स पे लाल धागे से नॉट्स बांधते हैं। बहुत सारे पेड़ होते हैं जहां पे महिलाएं नॉट्स बांधती हैं। कभी करवा चौथ पे नॉट्स बांधती है, तो कभी नॉर्मल पूजा करने जाती है, तो किसी विश को मांगने के लिए वो नॉट्स बांधती है। देखा है पेड़ों पे नॉट्स बांधते हुए? अब तो नहीं बोलोगे ना कि नॉट मैजिक नहीं पता क्या होती है? वही होती है बेसिकली। मुस्लिम कल्चर्स में भी अगर मैं बोलूँ तो वो लोग दरगाह में भी नोट्स बांधते हैं। इंग्लिश कल्चर की अगर मैं बात करूँ, फॉरेनर्स की अगर मैं बात करूँ, तो वो लोग ताला चाबी मारते हैं। बोलते हैं ना, लॉक एंड की, ताला मार के फिर चाबी फेंक देते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट मैजिक। अगर आपने अपनी मम्मियों और दादियों को देखा होगा, तो मम्मियों और दादियों को कभी भी कोई चीज गुम जाती थी या फिर कोई भी चीज को उनको कुछ कुछ भी चीज होता था ना, तो वो अपने साड़ी के पल्लू में भी नॉट बांधा करती थी। तो ये सारी की सारी चीज जो है ना, वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि नॉट मैजिक के अंडर आती है। तो अब बोलोगे कि मैम नॉट्स नहीं पता कि क्या होती है? पता है ना अब? चलो, अब ये जो नॉट्स होती है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है। पहला होता है वैदिक नॉट्स, दूसरा होता है एंजेलिक नॉट्स। वैदिक नॉट्स जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारा 7 नॉट्स का फॉर्मूला होता है, यानी कि उसमें 7 गांठें होती है, जो हमारे वैदिक धर्म वैदिक शास्त्र से आई हुई रहती है। एंजेलिक नॉट जो होता है उसमें 7 की जगह 9 गांठें रहती है। एंजेलिक नॉट्स को बनाने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड ये कहीं ना कहीं फॉरेन कल्चर से आया हुआ है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ
एंजल्स, देवी देवता को इन्वोक करके वो सारे नॉट्स आपके बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉट मैजिक। अगर बहुत लोगों ने हमारी शिवरात्रि वाली भी क्लास अगर लगाई होंगी तो उनको पता होगा शिवरात्रि को भी हमने एक वैदिक नॉट बनाया था, याद है? चलो, सो बेसिकली ये तो हो गया नॉट मैजिक। कवच की अगर मैं बात करूं, कवच बेसिकली नॉट मैजिक से थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन होता है। नॉट मैजिक में हम अपनी इंटेंशन से नॉट बांधते हैं, लेकिन कवच में हम स्पेशलाइज्ड वैदिक मंत्रास का प्रयोग करके इसको बनाते हैं। अब मंत्र कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली मंत्र जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं वैदिक मंत्रास और दूसरे होते हैं शाबर मंत्रास। वैदिक मंत्रास जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लॉक्ड होते हैं। बहुत सारे ऐसे वैदिक मंत्रास हैं जो कहीं ना कहीं लॉक्ड है। एग्जाम्पल, ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका इफेक्ट आपको तब मिलता है जब आप इसकी सिद्धि करते हो। तो वैदिक मंत्रास जो होते हैं, ऐसे बहुत सारे वैदिक मंत्रास होते हैं, बट वैदिक मंत्रास जो होते हैं उसको कहीं ना कहीं सिद्ध करना पड़ता है। वो बहुत सारे ऐसे वैदिक मंत्रास हैं जो कि कहीं ना कहीं लॉक्ड होते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर मैं शाबर मंत्रास की बात करूं तो शाबर मंत्रास हमारे अनलॉक्ड होते हैं। वैदिक मंत्रास आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, गूगल में भी मिल जाएंगे, हर जगह आपको मिल जाएंगे। लेकिन शाबर मंत्रा किसी भी गूगल की वेबसाइट पे आपको कभी नहीं मिलेगा। शाबर मंत्रा गुप्त मंत्रास होते हैं जो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जाते हैं, यानी कि सिर्फ आपके गुरु ही आपको शाबर मंत्र की दीक्षा और शाबर मंत्रों को यूज करने का प्रोसेस बता सकते हैं, और गुरु के थ्रू ही आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इवन जब शाबर मंत्र सिखाया जाता है, जब हमें भी शाबर मंत्र दिया गया था, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हमें वो रिटन, हैंड रिटन फॉर्मेट्स में दिया गया था। तो शाबर मंत्र आपको सिर्फ आपके गुरु के साथ, गुरु के द्वारा मिलते हैं, और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आ, ये बड़े ही सिक्रेटिव होते हैं एंड इसके इफेक्ट बड़े जल्दी आते हैं। इन मंत्रास को आपको सिद्ध नहीं करना पड़ता है। एक बार अगर आपको आपके गुरु के थ्रू ये चीजें मिल जाती है तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। और कवच में ज्यादातर शाबर मंत्रास का प्रयोग होता है। अगर आपने देखा होगा तो हमारे धर्म में भी, मुस्लिम कल्चर्स में भी एक ताबीज हम लोग देते हैं जिसको हम प्रोटेक्शन कवच बोलते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा कभी नजर लग रही हो तो किसी ना किसी बाबा जी के पास या किसी ना किसी बड़े तांत्रिक के पास से आप एक कवच बनवा के ले आते हो। उस कवच के अंदर अगर आपने कभी खोल के देखा होगा तो पहले तो उसमें मोम की लेयर होती है, और उस मोम की लेयर को निकालो तो उसमें एक चिट होती है जिसमें हैंड रिटन फॉर्मेट में कुछ मंत्रास लिखे हुए रहते हैं, एंड दैट आर शाबर मंत्रास। वो मंत्रास आपकी बॉडी से कहीं ना कहीं अटैच होते हैं। तो बेसिकली कवच जो भी हम बनाते हैं, कवच बेसिकली एक एडवांस्ड वर्जन है जहां पे हम ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए और ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट करने के लिए उस कवच को सामने वाले पर्सन को बनाते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं शाबर मंत्रास के थ्रू बनता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, हमारे लाइफ में चार, अच्छा किसी वो स्पेलिंग बता दीजिए। कवच इज KAWACH, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, ये चार एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे लाइफ के। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, HRCM। इन चार एस्पेक्ट्स में से सबसे मेजर एस्पेक्ट्स हमारा कौन सा है? यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है जो अगर बिगड़ा तो सारी की सारी चीजें ही बिगड़ जाएंगी? चलो, शुक्र है कि चैट बॉक्स में मुझे सही आंसर आ रहे हैं। 99% of people have responded. 99.9% of people has responded with health. And yes, हेल्थ का जो एस्पेक्ट है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हेल्थ बिगड़ी तो सब चीज बिगड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये क्लास भी 2 दिन पहले शेड्यूल्ड थी, लेकिन आई वॉजेंट वेल एट दैट टाइम।
तो क्या हुई, क्लास पोस्टपोन हो गई। बहुत लोग सैड हो गए कि अब होगी कि भी नहीं होगी क्लास। तो हेल्थ इज वेल्थ। आज हम लोग अपनी क्लास में हेल्थ प्रोटेक्शन नोट बनाएंगे। एंड उस दिन कहीं ना कहीं मैं वेट कर रही थी कि मैं ये क्लास में बनवाऊंगी, बट आई शुडंट हैव वेटेड, आई हैव मेड माई हेल्थ नोट दैट डे ओनली। मैंने वेट किया, बट मेरा हेल्थ प्रोटेक्शन नोट करीब करीब एक हफ्ते पहले टूट गया था। मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, मैं क्लास वाले दिन ही सामने बैठ के सबके साथ बनाऊंगी। वो मैंने वेट किया और उसकी वजह से क्लास वेट में चली गई। तो सबसे पहले टुडे we will be teaching you health protection note। ठीक है। हेल्थ प्रोटेक्शन नोट बनाने के लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, कोई भी एक आप दिया जला लीजिए। ठीक है। कोई भी दिया, कैंडल, जो भी चीज आपके पास करेंटली अवेलेबल हो, आप उसको जला लीजिए। जला लिया सबने? दिया ले लिया है आपने? चलिए। सो आई वाज टेलिंग दैट जो लोग भी पीरियड्स में हैं वो लोग अभी नहीं रिचुअल को करेंगे, वो लोग थोड़े टाइम बाद कर लेंगे। तो आप प्रोसेस को नोट डाउन करके लिख लीजिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि किसी भी तरीके का नॉट या फिर कवच अगर होता है तो आप पूछोगे कि मैम पहने कहाँ उसको। ठीक है। लेडीज एंड जेंट्स कोई मैटर नहीं करते हैं, आप लेफ्ट हैंड में भी पहन सकते हो, राइट हैंड में भी पहन सकते हो, एज पर योर चॉइस। आप कमर में भी पहन सकते हो, आप पैरों में भी पहन सकते हो, अगेन एज पर योर चॉइस। पैरों में अगर पहनते हो तो मोस्टली लेफ्ट पैर में पहनो तो ज्यादा बेटर है, बट मोस्टली अगर आप हाथ में भी पहन लेते हो ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी अब मैं करेंटली जो बना रही हूँ वो अपने हाथों के लिए ही बना रही हूँ। तो आई विल टेक लिटिल ऑफ इट। मैंने नाप लिया है। अगर आप अपने कमर के लिए बना रहे हो तो आप अपने कमर का माप लो। ठीक है। अगर अपने पैरों के लिए बना रहे हो तो आप अपने पैरों का नाप लो। अब मुझे बनाना है अपने हाथों के लिए, तो मैंने अपने हाथों का नाप लिया है। अब आपने करना क्या है, थोड़ा सा इसको क्लेंज एंड एनर्जाइज करने के लिए मैं इसको 7 टाइम्स अपने कैंडल के ऊपर घुमा लूंगी, टू क्लेंज एंड एनर्जाइज दिस थ्रेड फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव एंड अनवांटेड एनर्जीज। ठीक है। अच्छा, घुमा लेने के बाद अब ये प्रोसेस आप लोग देख लीजिए। हम लोग मोस्टली हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ से तो हम नॉट बांधेंगे तो थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, और यहाँ पे हम लोग पहली नॉट बांधेंगे कुछ इस तरीके से। पहली नॉट बांधने के बाद हम थोड़ा सा इसमें गैप रखेंगे, और गैप रखने के बाद हमें एक मंत्र बोलना है, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। फूक मारते हुए इसको क्लोज करना है। फिर 1 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे। जो लोग कमर पे बना रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा गैप रखेंगे। जो लोग क्योंकि हमें 7 नॉट्स बनाने हैं और इतने के अंदर ही कंप्लीट करना है, तो हाथ वाले सिर्फ 1 सेंटीमीटर यानी कि सिर्फ इतने गैप पे दूसरा नॉट बांधेंगे। कमर वाले लोग थोड़ा सा बड़ा बड़ा नॉट्स रखेंगे क्योंकि आपके पास पूरा कमर तक का जगह है। अगेन 1 सेंटीमीटर छोड़ के एक और नॉट लगाएंगे, एंड नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगेन एक और नोट लगा।
देन वन मोर, 7 नॉट्स लगाने हैं ऑल टोटल। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। देन अगेन वन, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। देन अगेन वन, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। देखो मैं ज्यादा गैप्स नहीं ले रही हूँ, अगर ज्यादा गैप्स लूंगी ना तो मेरा ये छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, मेरे 5 हो गए हैं, 2 मोर टू गो। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस तरीके से अपने नोट्स को बांधना है। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस होल के अंदर से आपने इसको फूक मारना है एंड देन यू हैव टू टाई अ नॉट। मेरे 7 नॉट्स प्रिपेयर्ड है। ठीक है, हाँ 7, मेरे 7 नॉट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। सबके प्रिपेयर हो गए। मंत्र इज नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ठीक है, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ठीक है, हनुमान चालीसा से ही है। मैम लिख दो एक बार, लेट मी चेक इफ इट इज पॉसिबल। ठीक है, अभी दिख रहा है सबको। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ठीक है, अब मैं नहीं दिखूंगी, पहले ये लिख लो उसके बाद मैं दिखूंगी, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जिनको नहीं पता है। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और ऐसे ऐसे करके अपने फूक मारते हुए 7 नॉट्स बनानी है जैसे मैंने बताया है। ठीक है, सभी लोग बना लो, जो लोग भी मिस कर गए हैं फटाफट से बना लो। एक नॉट बांधनी है, फूक मारना है। ब्लैक धागे से नहीं कर सकते, मैंने रेड या फिर आपको बोला था ना, एक सेकेंड, कर सकते आइदर रेड धागे से या फिर रेड एंड येलो धागे से। मौली ले लो सबसे बेस्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। चलो, अब आपने करना क्या है, सबने बना लिया है, अब आपने इसको अपने लेफ्ट हैंड में रखना है एंड इसको राइट हैंड से कवर करते हुए आपने हनुमान जी को याद करना है। अब हनुमान जी तो आपको विजुअलाइज कर सकते हो ना, अब अपने सामने अपनी आंखें बंद करनी है और स्वयं हनुमान जी को याद करना है और हनुमान जी से रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको प्रोटेक्ट करें, आपके हर तरीके के रोगों से निपटने के लिए, आपके हर तरीके के रोगों का विनाश करने के लिए आपकी मदद करें और आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करें। अपने ईश्वर से ब्लेसिंग्स लेंगे हाथ जोड़ते हुए।
और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्थ रिलेटेड रिचुअल है या फिर कोई भी हेल्थ रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप उनसे बोलेंगे। अपने ईश्वर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस बीमारी को, उस रोग को जड़ से नष्ट कर दे और आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करें। अब आप इसे अपने लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं या फिर किसी भी हैंड में पहन सकते हैं, एज यू विश। या यू कैन वियर इट इन लेग ऑल्सो। कवच या फिर नॉट मैजिक की कोई भी चीज जो है ना, वो आप अपने बच्चों के पैरों में भी हम लोग बांधते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लेग्स में नहीं पहन सकते हैं, आप लेग्स में भी पहन सकते हैं। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे बांधने वाला कोई नहीं है। हाथ में पहनने में इतनी दिक्कत क्यों है? पतला सा तो धागा है। दिए का क्या कहना है, दिए भगवान जी के पास लगा दो। दिए का क्या करना है? ठीक है। ये तो हो गया आपके हेल्थ प्रोटेक्शन का नॉट। ठीक है, जो आपको हर तरीके की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं बचाए रखेगा एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, आपके रोगों का नाश करेगा। और एक होता है आपका, दैट इज, अब जो आपको हेल्थ इश्यूज प्रेजेंटली है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे टाइम पे हमारी लाइफ में कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसके वजह से हमारा हर एक सेक्टर ऑफ लाइफ इफेक्ट होता है। चाहे वो करियर हो, बहुत लोग तो कभी करियर में भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्यों? क्योंकि उनके हेल्थ कहीं ना कहीं एक ट्रबल क्रिएट करता है। राइट। कोई बहुत ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाता है, या फिर किसी के किसी और कोई और इश्यूज रहता है, या फिर किसी किसी को हेल्थ इश्यूज लगे ही रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करें? जो ऑलरेडी हमारे पास हेल्थ इश्यूज चल रही हैं, उसको भी तो हमको कहीं ना कहीं जड़ से निकाल के फेंकना पड़ेगा। राइट। तो उसके लिए क्या करना है, एक रिचुअल है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिचुअल्स। इट इज अ कोकोनट रिचुअल बेसिकली। अब इसमें कोकोनट कौन सी लगती है? जिसकी हम चटनी बनाते हैं। जब डोसा बनाते हैं तो हम चटनी बनाते हैं ना। तो जो हमारा ब्राउन कलर का जो कोकोनट रहता है, वो वाला कोकोनट हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबको समझ में आ गया कौन सा कोकोनट लेना है? ब्राउन वाला कोकोनट लेना है, जो जिसकी हम डोसा में चटनी बनाते हैं। अच्छा, कोकोनट रिचुअल को करना कब है? आइदर हम उसको ट्यूसडे कर सकते हैं या फिर उसको हम सैटरडे को कर सकते हैं। ठीक है। आपने एक कोकोनट लेना है और सबसे पहले इस रिचुअल को अच्छे से लिख लो। उसको हल्के से धूप या फिर अगरबत्ती से आपने क्लेंस कर लेना है। ठीक है। कोकोनट को नीचे धूप या फिर अगरबत्ती अगरबत्ती के नीचे अगर आप रखोगे
तो आप बोलते हुए रखोगे कि क्लेंस दिस कोकोनट, बस यही लाइन बोलनी है, इस कोकोनट की एनर्जीज को क्लेंस करें। और हल्का ही दिखाना है, बहुत ज्यादा भी नहीं दिखाना है, ठीक है। थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिखना अवॉइड करो, बिकॉज मैं जब कुछ बोल रही होती हूँ ना तो मेरा चैट बॉक्स की तरफ जीरो ध्यान रहता है। पूरा कोकोनट लेना है, गोटा तोड़ना नहीं है, रेमेडी करो आप। तो आपने एक कोकोनट लेना है, एंड आपने एक लाल या फिर रेड एंड येलो वाला जो धागा होता है हमारा, जो जो अभी हम लोगों ने यूज किया, आपने वो धागा लेना है। मेरा धागा किधर गया, जस्ट सेकेंड। हाँ, तो आपने ये धागा लेना है। आपने कोकोनट को क्लेंस कर लिया, और आपने एक आपका जो धूप बत्ती अगरबत्ती है वो पूरे प्रोसेस की तरफ जलता रहेगा। मेक श्योर करना कि अगर आप इसको घर पे कर रहे हो तो जब आप इस प्रोसेस को कर रहे हो कोई आपको रोके या फिर टोके ना, ठीक है। आपने कोकोनट लेना है, एक धागा लेना है। अब अगर आप खुद के लिए कर रहे हो, यानी कि वो पूरा कोकोनट का प्रोसेस अगर आप खुद के लिए कर रहे हो, तो आपने अपने सिर से पैर के तरफ, यानी कि अपने सिर से पैर के तरफ अपना हाइट नापना है। मान लो मेरा सिर से पैर की तरफ मेरा हाइट हुआ समथिंग लाइक दिस, ये इससे ज्यादा ही होगा बाय द वे मेरा, बट ये अगर मेरा हाइट हुआ, ठीक है, तो मैं इसके 7 टाइम्स लूंगी। यानी कि अगर मेरा ये हाइट हुआ तो मैं इसको इस तरीके से 7 टाइम्स लूंगी, यानी कि मेरे हाइट का 7 टाइम्स। ये चीज क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुआ सबको? किसी को ऐसा है कि नहीं क्लियर हुआ? रिपीट मैम। अपनी खड़े हो जाना, ठीक है। खड़े होके यहाँ पे ऐसे रखना और इसको नीचे गिरा देना। जहां पे एंड आएगा, मान लो ये आया एंड, ये हुआ आपका हाइट, ठीक है। अब इसका 7 टाइम्स आपने कर लेना है, यानी कि ये एक बारी, ये देखो, ये कहीं ना कहीं ये दो हो गए, ठीक है। ये दो धागे हो गए, फिर उसके बाद ये तीसरा, फिर ये चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। 7 बारी, यानी कि अपने हाइट का 7 टाइम्स ये आपने लेना है। थोड़ी सी लंबी होगी, कोशिश करना वन, एक जो रोल होता है ना वो पूरा खत्म हो जाता है कभी कभी, जो लोग 6 फीट के रहते हैं उन लोगों का तो एक रोल खत्म हो जाएगा, ठीक है। उतना बड़ा आपने ले लेना है, और आपने एक नारियल लेना है। अब उस नारियल को, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अभी ना मैंने नारियल मंगवाया था, बट ब्लिंकिट की सर्विसेज बड़ी लेट है। ठीक है, वो आ ही रहा है, रास्ते में है। समझ लो फॉर एग्जाम्पल, नारियल तो अभी मेरे पास है नहीं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट में लेते, फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो एक नारियल है, डब्बा मैंने यहाँ पे लिया है दिखाने के लिए। अब आपने इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, और नीचे के साइड से ऐसे लपेटना है। लपेटने का प्रोसेस बहुत ध्यान से देख लो, आपने अपने नीचे के साइड से ऊपर की तरफ लपेटना है, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे लपेटो, कोई चीज हमको अंदर नहीं लेके जानी है, अपने बॉडी से वो चीज बाहर लेके जानी है। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे करके जाएंगे, ठीक है। इसको हम पूरा लपेटेंगे, और जब हम इसको लपेट रहे होंगे ना, तो अगर आप इसको अकेले बैठ के कर रहे होंगे एंड धूप बत्ती वगैरह भी जल रहा होगा, तो अगर बॉडी में बहुत ज्यादा आपके नेगेटिविटी होगी, ठीक है, किसी भी तरीके का हैवी नजर दोष या फिर सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, ये दोनों चीजें भी अगर होगी, तो देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको कान के साइड ना और कान वगैरह थोड़ा सा हल्का गर्म हो जाए, या फिर बॉडी में आपको हीट फील हो। तो उससे डरना नहीं है, वो बॉडी से वो चीज कहीं ना कहीं निकालती है, ठीक है। अगर नॉर्मल किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं है तो कुछ फील नहीं भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के अंदर नेगेटिविटी या फिर नजर दोष तो होता ही है, तो वो जब बॉडी से निकलती है तो लाइट गर्म सेंसेशंस आपको हो सकती है कानों में। तो आपको इस तरीके से पूरा बांधना है, और आप जब इस तरीके से कर रहे हो तो आप मन में बोलते होगे कि जितने भी नेगेटिविटी, जितनी भी ब्लॉकेजेस मेरे अंदर है,
जितना भी इविल आई, जो भी चीजें नेगेटिव चीजें मेरे अंदर है, जो भी चीजें मेरे करियर में, मेरे हेल्थ में या फिर मेरे रिलेशनशिप में नुकसान पहुंचा रही है, वो सारी तरीके की नेगेटिव चीजें मैं अपने शरीर से बाहर की ओर निकाल रहा हूँ। एंड एवरीवन, जब आप ये प्रोसेस करोगे ना, यू विल feel something, some kind of energy that is moving out from your body, because coconut ritual जो होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है, एंड दिस रिचुअल itself is very powerful। ठीक है, पूरा जब आपने लपेट लिया, एंड में आपने गांठें बांधनी है। तो एंड में आप 3 नॉट्स बांधोगे। ठीक है, एंड में आप 3 नॉट्स बांधोगे, जैसा बता रही हूं सेम टू सेम वही प्रोसेस में करना है। कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ध्यान रखना, अपना दिमाग साइड में रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी रिचुअल है। 3 नॉट्स बांधने हैं। फर्स्ट नॉट जब आप बांधोगे, यानी कि फर्स्ट गांठ जब आप बांधोगे, तो आप बोलोगे, विद दिस नॉट ऑल द नेगेटिविटी इज रिमूव्ड फ्रॉम माई बॉडी। यानी कि इस नॉट से मेरे बॉडी की सारी नेगेटिविटी रिमूव हो चुकी है। ठीक है, फिर आप दूसरा नॉट बांधोगे, सेकेंड नॉट बांधोगे, विद दिस नॉट माई ऑरा इज प्रोटेक्टेड नाउ। फिर तीसरा नॉट बांधोगे, विद द थर्ड नॉट आई, मतलब बोल सकते हो कि मैं ये सारी एनर्जीज को यूनिवर्स में सरेंडर कर रही हूँ। आई सरेंडर ऑल दीज एनर्जीज टू द यूनिवर्स। ठीक है, ये 3 नॉट्स बांधने के बाद आपको बिना किसी से बात किए हुए इसको एक पॉलिथिन में भर के आप घर से बाहर लेके जाओगे। इसको आपने फेंकना कहाँ है? इसको फर्स्ट ऑप्शन रहता है फेंकने का रनिंग वाटर, समुंदर, गंगा या फिर किसी भी तरीके का अगर रनिंग वाटर है, वहां पर जाना है, निकालना है और बड़ी जोर से फेंकना है। यानी कि मतलब अपना फुल बॉडी का फोर्स लगा के फेंकना है, बहुत दूर तक जाए तो जाए। ठीक है, और जब फेंक रहे हो ना, तो बोलना है कि ये सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्या है, नजर लगती है, तबीयत खराबी होती है ना सबसे पहले। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नेगेटिविटी ही है। ये सारी नेगेटिव एनर्जीज मैं अपने शरीर से, अपने लाइफ से, सारी प्रॉब्लम्स में अपने लाइफ से कोसों कोसों दूर फेंकती हूँ और यूनिवर्स को सरेंडर करती हूँ, मेरे पास अब दोबारा कभी मत लौट के आना। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। वापस आप घर आओगे, एंड घर आने के बाद का रिचुअल भी नोट कर लो। 3 बार अपने पैर धोने हैं, यानी कि पैरों में 3 बार पानी मारना है। 3 बार मुंह में पानी मारना है, यानी कि मुंह को 3 बार धोना है। 3 बार अपने हाथों को धोना है, एंड 3 बार आपने कुल्ला करना है। ठीक है, 3 बार पैरों को धोना है, 3 बार कुल्ला करना है, 3 बार हाथों को धोना है, एंड लास्ट में 3 बार अपने मुंह धोना है। अपने फेस पे छप छप करके अपने पानी मारना है। ठीक है, कोकोनट वाला रिचुअल में ऐसा देखा गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेवी रिचुअल है, तो इसके कुछ इफेक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। जब आप कर रहे होंगे, पहला इफेक्ट हो सकता है कि थोड़ा बहुत लाइक कानों के साइड थोड़े से हॉट सेंसेशन हो, बॉडी से लगे कि कोई चीज निकल रही है। और जब आप बहुत तेजी से फेंक के आओगे, मतलब 50% लोगों को उस दिन बॉडी में हो सकता है कि कोई एनर्जी फील ना हो, यानी कि थोड़े से आप ड्रेन्ड आउट हो जाओ। ड्रेन्ड आउट का मतलब समझा है, बॉडी में कोई एनर्जी ना फील होना। तो पॉसिबिलिटीज है, अगर बहुत हैवी एनर्जीज होंगी तो ड्रेन्ड आउट आप हो सकते हो। अब रीजन क्यों ड्रेन्ड आउट होते हो, देखो, बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी रहती है आपकी। नेगेटिव एनर्जी क्या है? एनर्जी है। ओके, सो वह बस आई, हाँ, एनर्जी। सो बेसिकली बॉडी में हमारी नेगेटिव एनर्जी भी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है। अब नेगेटिव एनर्जी भी तो एनर्जी ही है ना। तो कोई भी एनर्जी अगर आपके बॉडी से निकलेगी, तो देयर विल बी एन एनर्जी डेफिशिएंसी, राइट। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपके बॉडी से नेगेटिव एनर्जी भी उस दिन को निकलती है जिस दिन आप ये रिचुअल करते हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप थोड़ा सा ड्रेन्ड आउट फील करो। बट नेक्स्ट डे से
आप अपनी पूरी लाइफ में एक चेंज महसूस करोगे। ठीक है। तो कहने का मतलब यही था कि अगर कोई ड्रेन्ड आउट फील करता है तो ये मत सोचना कि ये इसकी वजह से ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं। वो एनर्जी बॉडी से निकली है, इस वजह से अब बॉडी को रिफिल करने के लिए, यानी कि बॉडी में एनर्जी रिफिल करने के लिए अब अच्छे अच्छे मंत्रास सुन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल शिव तांडव स्तोत्रम सुन सकते हो, कोई भी देवी माँ का म्यूजिक सुन सकते हो, कोई भी चीज सुन सकते हो। अच्छा, किसी ने पूछा अगर मैम रनिंग वाटर का ऑप्शन ना हो तो? अगर रनिंग वाटर का ऑप्शन ना हो तो उस केस में आप उसको मिट्टी के अंदर डंप कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। अगर मिट्टी का भी ऑप्शन ना हो तो आप उसको बाहर के डंपिंग यार्ड यानी कि डस्टबिन में ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है। डस्टबिन वाले जो क्लीन सिटी के जो बड़े बड़े डंप यार्ड्स होते हैं ना, वहां पे करना है, एंड वही सेम टेक्निक जोर से फेंकते हुए। ठीक है। और बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। इफ रनिंग वाटर पॉसिबल है तो दिस दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। बाकी सारी प्रायोरिटीज जो है वो बाद में आती है इफ दैट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है। अच्छा मैम, सूखा नारियल या पानी वाला? मेरा नारियल तो आया नहीं। ठीक है। कुछ स्ट्राइक चल रहा है, किसी के पास है क्या नारियल अभी फ्रिज में या फिर इधर उधर रखा हुआ? तो हैंड रेस कर सकते हो। है अगर तो लेके आओ ना, किसी न किसी के घर में तो हो ही जाएगा, इतना मुझे पता है। लास्ट टाइम भी किसी न किसी घर में मिल गया था, तो हम लोग दिखा देते कौन सा नारियल। ठीक है। इस रिचुअल को आप ट्यूसडे या फिर देखो पूजा जी ले आई, मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ। देख लो, देख लो कौन सा नारियल। ठीक है। ये वाला नारियल एक और मैम ले आई है, उनको भी मैं दिखा देती हूँ स्पॉटलाइट करके। ये दिख रहा है, ये वाला नारियल लेना है आपने। समझ में आया? कल्याणी जी भी दिखा रही है, दिस टाइप ऑफ नारियल। इतने सारे लोगों ने नारियल दिखा दिए, जरूर साउथ इंडियन होंगे। चलो साउथ इंडियन नहीं हो, बट घर में नारियल सब मतलब रहता है इंडियन फैमिलीज में मतलब। चलो मेरा नारियल आज नहीं आया, बट किसी न किसी का आ गया। पूनम जी भी लाई है, चलो उनको भी मैं दिखा देती हूँ। दिखा? समझ में आ गया अब कौन सा नारियल लेना है? अच्छा एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर ना मिले ये नारियल तो। मुझे पता था लास्ट क्लास में भी ना सेम चीज हुई थी, कौन सा नारियल को लेके। ठीक है। सो आपको समझ में आई ये वाली रिचुअल? इससे रिलेटेड कोई डाउट्स? अच्छा, एक और चीज आप पूछ सकते हो कि मैम अगर किसी और के लिए हमने ये रिचुअल करना होगा तो कैसे करेंगे? ये डाउट आ रहा होगा मन में कि खुद के लिए तो मैम आपने बता दिया, किसी और के लिए अगर करना होगा तो क्या करेंगे? किसी और के लिए अगर करना होगा तो सेम चीज, उसका नाप लोगे आप 7 टाइम्स। 7 बारी उसका, एक बार नाप ले लिया फिर उसको 7 बार इस तरीके से करके आपने कर लिया, 7 बारी। अब उस धागे को उस पर्सन के सर के ऊपर से 7 टाइम्स आपने घुमा लेना है। उस धागे को पर्सन के सर के ऊपर से 7 टाइम्स घुमा लेना है। और सेम चीज आप अंदर से बाहर के तरफ उस पे बांधोगे। बांधने के बाद विद द फर्स्ट नॉट ऑल द नेगेटिविटी इज रिमूव्ड, सारी नेगेटिविटी रिमूव हो चुकी है। ठीक है। विद द सेकेंड नॉट ही इज प्रोटेक्टेड, वो बिल्कुल प्रोटेक्ट है। एंड विद द थर्ड नॉट कहीं ना कहीं ये आई एम सरेंडरिंग दिस एनर्जीज टू द डिवाइन यूनिवर्स, सेम अफर्मेशंस रहेंगी। अब वो जो नारियल है, वो नारियल को भी उस पर्सन के ऊपर से 7 टाइम्स मारने के बाद आप उसको फेंकाओ रनिंग वाटर में। ठीक है। वो आदमी अगर पास में नहीं हो तो ये रिचुअल नहीं हो सकती है। ठीक है। आदमी अगर पास में ना हो तो ये रिचुअल नहीं हो सकती है। आपको उस पर्सन को फिर बोलना होगा कि नारियल लेके खुद से ये रिचुअल कर लो, यानी कि उस पर्सन को आपको बताना होगा कि आप नारियल लेके खुद से ये रिचुअल कर लो। ठीक है।
रोटेटिंग शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसी भी चीज को अगर हम रोटेट करते हैं ना, तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करते हैं। ठीक है अजय जी, ये ना वो वाला नारियल नहीं है, ये नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो नारियल दिखाया है ना हस्क वाला, वही नारियल ही यूज करना है। देखो, मैंने क्या बोला है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपने। ठीक है, पहले वाले प्रोसेस में खुद का जो बताया है सेम वैसे ही करोगे। सेकेंड वाले प्रोसेस में दूसरे के लिए जो बताया है, उस धागे को उसके सिर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद, आप सेम उसी प्रोसेस में बांधने के बाद 3 नॉट लगाने के बाद, अब 3 नॉट जब लगाओगे तो उसके नाम से लगाओगे। एंड उसके सिर से भी उस नारियल को, बंधा हुआ नारियल को, नॉट्स यानी कि गांठ बंधा हुआ नारियल को सिर के ऊपर से 7 टाइम्स घुमाने के बाद फिर फेंका होगी। फेंकने के लिए जो पर्सन रिचुअल कर रहा है वो खुद जाए तो बेस्ट होता है। अगर आप किसी और के लिए भी कर रहे हो, आप मम्मी और आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, तो अगर आपने, मम्मी ने किया है तो पापा नहीं जाएंगे फेंकने के लिए, मम्मी ही जाएगी फेंकने के लिए। ठीक है, खुद के लिए अगर आप कर रहे हो तो आप खुद जाओगे फेंकने के लिए, लेकिन बाहर घुमाना। ठीक है, रनिंग वाटर, अभी रनिंग वाटर क्या होती है? गंगा होती है, समुद्र होती है, कहीं पे भी जहाँ पे पानी स्थिर नहीं है, चल रही हो, गंगा हमेशा चलती रहती है। तो वो भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हमेशा चलती रहती है। डाउट्स है इसमें? मैम कोकोनट, प्लीज से दिस वंस अगेन। कोकोनट पर नॉट्स लगाते टाइम 3 लाइंस बोलनी है, वो फिर से रिपीट कर दो। विद द फर्स्ट नॉट ऑल द नेगेटिविटी इज रिमूव्ड फ्रॉम माय बॉडी। इस पहले नॉट से सारी नेगेटिविटी मेरे बॉडी के अंदर से निकल चुकी है। विद द सेकेंड नॉट आई एम प्रोटेक्टेड, यानी कि मैं या फिर वो पर्सन प्रोटेक्टेड है, किसी और के लिए कर रहे हो। विद द थर्ड नॉट आई सरेंडर दिस एनर्जीज टू द यूनिवर्स, यानी कि मैं सारी ये एनर्जीज यूनिवर्स को सरेंडर करती हूँ, वो 5 एलिमेंट्स में उस एनर्जीज को सरेंडर करती हूँ। ठीक है, तो ये 3 आपके लाइंस रहती है। लाइंस को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, लाइंस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगता है। चलो, so these are the 2 rituals for today and कहीं ना कहीं, चलो यही सही है। These are the 2 rituals for today। इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है आप लोगों को इस दोनों रिचुअल्स से? कोकोनट मैम पॉलीथीन के साथ, सुनो, एक चीज सुन लो। रनिंग वाटर में फेंकने के लिए बोला है, आपको ये जनरल नॉलेज कॉमन सेंस होगा कि हम धरती माँ को प्रदूषित नहीं करते हैं, तो हम पॉलीथीन के साथ नहीं भेजे उसको फेंकेंगे। आप पॉलीथीन में करके आप लेके जाओ, बट आप नारियल को निकाल के फेंको। ज्यादा आपको दिक्कत है कि कोई देख लेगा मेरा नारियल, तो आप उसको पेपर में लपेट के पॉलीथीन में डालो, पेपर सहित आप फेंक दो। ठीक है, दूसरी चीज, पॉलीथीन को घर लेके भी नहीं आना है, पॉलीथीन को किसी डस्टबिन में आपने बाहर ही फेंक के आना है। कोई भी चीज जो आप घर से लेके जा रहे हो, उस चीज को उस सामान में रख के वो चीज आप घर लेके नहीं आओगे। ठीक है, चलो, दीज आर द 2 रिचुअल्स फॉर टुडे। अभी कौन कौन ये सारी चीजें डिटेल्ड में सीखना चाहता है? क्योंकि अब हम जो लोग कोर्स, कवच के कोर्स का काफी टाइम से, क्योंकि कवच का कोर्स 9 महीने बाद आ रहा है। आज सुबह ही हमारे एक स्टूडेंट ने बोला, मैम इतना इंतजार में तो एक बेबी हो जाता है, अब 9 महीने बाद लेके आए। क्योंकि लास्ट हमारा ये 9 मंथ्स पहले आया था। तो कौन कौन लोग कवच का कोर्स करना चाहते हैं इन डिटेल में, वो हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि अब हम अपना कोर्स कंटेंट शेयर करेंगे। चलिए, मैम ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, हाँ जी, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 7 टाइम्स। कोकोनट वाला किस दिन करना है? मैम कोकोनट वाला ट्यूसडे एंड सैटरडे करना है। यार तुम लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के, मन लगा के क्यों नहीं सुनते हो? सारी चीजें तो मैंने बताई है। चलो, तो बहुत लोग इसका कहीं ना कहीं 9 मंथ्स से वेट कर रहे थे इस कोर्स का, तो फाइनली वी हैव ब्रॉट दिस कोर्स। तो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता देती हूँ, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, चलो, लेट मी शेयर विद यू द कोर्स टेंट। तो जैसे कि मैंने बताया
नॉट मैजिक जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एंजेलिक एंड वैदिक। हम लोग यहाँ पे एडवांस नॉट मैजिक में एंजेलिक मेथड भी सीखेंगे और वैदिक मेथड भी सीखेंगे, ठीक है। जो हमारा नॉट मैजिक का कोर्स कंटेंट है, दिस इज दिस वन, जहाँ पे हम बहुत 30+, 30 से ज्यादा होगा, 30 मैंने कम बोल दिया है, 54 पेजेस का तो आपका नोट्स है, तो अप्रोक्सीमेटली कम से कम 35 to 40+ नोट्स आप इसमें सीखते हो, जिसमें जो मेजर एरियाज रहते हैं वो विश मैनिफेस्टेशन, ठीक है, रिलेशनशिप हीलिंग, अट्रैक्टिंग सोलमेट अट्रैक्शन, अष्टलक्ष्मी, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, मनी, वेट लॉस, वेट गेन, धन लक्ष्मी, देन आपका मनी मैग्नेट नॉट, कुबेरा नॉट एंड अष्टलक्ष्मी, दो तरीके के नॉट्स होते हैं, ब्लॉकेज रिमूवल, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लोन्स वगैरह के लिए, अगर आपने लोन्स वगैरह आपके हैं और आप चाहते हो कि लोन्स वगैरह रिमूव हो जाए, तो लोन्स के लिए भी रहते हैं साई बाबा ब्लेसिंग नॉट, देन नॉट्स फॉर जॉब्स, इंटरव्यूज, प्रेगनेंसी, बिजनेस, प्रॉपर्टी सेल, एग्जाम्स, करियर, लीगल इश्यूज के लिए, एक दूसरे के अंदर प्यार और पैशन बढ़ाने के लिए, यानी कि सेक्सुअल लाइफ के लिए, इंटीमेसी के लिए, चक्रा बैलेंसिंग, हेल्थ हीलिंग, घर में शांति के लिए, प्रोटेक्शन नॉट्स, वास्तु नॉट्स, नवग्रह, लास्ट की जो 4 चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट रहती है, मतलब लास्ट की जो 4 से 5 चीजें हैं, नवग्रह नॉट्स, यानी कि 9 प्लैनेट्स की इल इफेक्ट्स को रोकने के लिए ये रहती है। ब्रीडिंग एक एडवांस टेक्निक्स रहती है नॉट मैजिक की, तो वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ब्रीडिंग एंड वर्चुअल नॉट्स दोनों ही एडवांस में आता है। रेमेडीज फॉर पितृदोष, बहुत बारी ऐसा होता है कि पितृदोष की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि उसकी रेमेडीज करने के लिए बहुत सारा तामझाम होता है। इसमें नॉट मैजिक में जो रेमेडीज हम लोगों ने पितृदोष के लिए शेयर की है, मोस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड है, एंड एक बार में रिजल्ट्स आता है, तो इसलिए मैंने बोला लास्ट के 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट मैजिक का जो एनर्जी एक्सचेंज है दैट इज 2100, ठीक है, आई गेस इजिली अफोर्डेबल फॉर यू ऑल, 2100। नेक्स्ट आता है हमारा कवच कोर्स, विच इज द प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव, इसी बैच के अंदर आता है, विच इज द कवच। कवच में आप सीखते हो किस तरीके से आप, अगर भी किसी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक है, तो उसको आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन रिचुअल्स टू रिमूव ब्लैक मैजिक। प्रोटेक्शन कवच दिया जाता है ताकि आप उसको पहन के रखो, उसको बनाने की टेक्निक्स आपको दी जाती है। अगर आप उसको पहन के रखते हो तो मोस्ट पॉसिबली चांसेस है कि किसी भी तरीके का स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक आपको असर नहीं करता है, ठीक है। एंड क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ब्लैक मैजिक रिमूव करवा देते हैं पर्सन का, लेकिन वो फिर से उसके बाद उसके ऊपर हो जाता है, तो उसके लिए जब आप उसको रिमूव करते हो उसका ब्लैक मैजिक, तो फिर उसको एक प्रोटेक्शन कवच भी बांधना होता है ताकि फिर उस पे कोई भी चीज उतनी स्ट्रांगली इफेक्ट ना हो, तो यहाँ पे हम वो भी सीखते हैं। इसके साथ ही साथ कवच में बहुत स्ट्रॉन्ग शाबर मंत्रास आप लोगों को सिखाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ये काफी स्ट्रॉन्ग एंड काफी गुप्त मंत्रास होते हैं, और इन मंत्रास का इनिशिएशन दिया जाता है आप लोगों को। कवच के कोर्स में स्ट्रॉन्ग इविल आई प्रोटेक्शन कवच भी आप लोगों को सिखाया जाता है, प्लस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के 3 डिफरेंट टाइप्स के आपको शाबर मंत्रास दिए जाते हैं कवच के कोर्स में, ठीक है। तो कवच का जो एनर्जी एक्सचेंज है दैट इज 3000, ठीक है। तो जो लोग नॉट मैजिक में आना चाहते हैं वो नॉट मैजिक में आ सकते हैं, जो लोग कवच में आना चाहते हैं वो लोग कवच में आ सकते हैं। अभी कौन कौन दोनों में आना चाहता है एंड दे वांट कि मैं दोनों कोर्सेज को क्लब करके उनके लिए एक स्पेशल ऑफर दे दूं, कौन कौन दोनों में आना चाहता है? तो बहुत लोग दोनों में आना चाहते हैं, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने दिया था। सो बेसिकली एडवांस नॉट मैजिक एंड कवच का अगर मैं प्राइस बोलूँ तो दैट इज 5100, एंड विच इज जस्टिफाइड, कहीं ना कहीं जो चीजें आप सीखते हो 5100 में भी इट इज जस्टिफाइड, बट द डिस्काउंटेड प्राइसेस दोनों अगर कोर्सेज आप लेते हो दैट इज 3999। बट जो लोग अभी इतने टाइम तक, जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, टाइम निकाल के आए हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल है, उनके लिए देयर इज सम मोर डिस्काउंट, ठीक है। जो लोग भी लाइव में रजिस्टर कर रहे हैं ये उनके लिए है, दैट इज दोनों कोर्सेस 3333,
कवच भी मिल जाएगा आपको, नॉट मैजिक भी मिल जाएगा। दोनों कोर्सेज की जो प्राइसिंग है दैट इज 3,333। एंड नेक्स्ट 12 मिनट्स में जो लोग भी रजिस्टर कर रहे हैं उनको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा, अदरवाइज दे हैव टू गेट इट एट 3,999। कोर्स आपका कब से स्टार्ट हो रहा है? तो कोर्स आपका इस वीक सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग्स कोर्स की क्या रहेंगी? दोपहर को 3 से 5 और रात को 8 से 10। अब आप बोलोगे मैम दोपहर को भी आना पड़ेगा, रात को भी आना पड़ेगा। हमने 2 बैच टाइमिंग्स इसलिए रखी है, जो लोग दोपहर का टाइम में कंफर्टेबल है वो दोपहर के टाइम पे कर सकते हैं, जो लोग रात के टाइम पे कंफर्टेबल है वो रात के टाइम पे कर सकते हैं। कोर्स की टाइम एंड ड्यूरेशन 16, 17, 18, 19 एंड 20। 5 डेज का ये कोर्स रहेगा, 10 आवर्स। ठीक है, 3 से 5 का भी टाइम दिया है, 8 से 10 का भी टाइम दिया है। तो जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दोपहर को कंफर्टेबल हो तो आप दोपहर को ज्वाइन कर सकते हो, रात को कंफर्टेबल हो आप रात को ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स कहीं ना कहीं साल में एक ही बार आता है तो अगर आप रिपीट के लिए बोलोगे, हाँ इस साल दोबारा आएगा लेकिन नवंबर दिसंबर में आएगा, उससे पहले नहीं